ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात प्रयागराज की करेंगे। माघ मेले में मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान और ऐसे में प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या, काशी, हरिद्वार में भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आखिर जो मौनी अमावस्या क्यों खास है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान जरूरी है। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी माँ और माँ गंगा की पूजा करते हैं और ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत या फिर उपवास भी जरूर रखें। मौनी अमावस्या के दिन शाम में तुलसी के पास घी का दिया जलाएं, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा होता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान जरूर करें। और प्रीति देखिए, प्रयागराज माघ मेले में जबरदस्त भीड़ भी है क्योंकि कोहरा इतना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए क्योंकि आपको मालूम है मौसम का मिजाज भी बदला हुआ। उत्तर प्रदेश के तो कई ऐसे जिले जहां पर भीषण कोहरा है। और अगर प्रयागराज का जिक्र करें तो आज प्रमुख स्नान है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। घने कोहरे के बीच संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई है। कुछ नहीं दिखाई देने की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए 800 हेक्टेयर में बसे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बांटा गया है। 8 किलोमीटर में अस्थायी घाट बनाए गए हैं। पिछले साल मौनी अमावस्या के वक्त आपको मालूम है कि महाकुंभ चल रहा था, तब त्रिवेणी में करीब 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। और फिलहाल पूरी तैयारियां की गई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, एआई, इन तमाम चीजों से निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का अनुमान है कि इस बार मेले में 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो पुलिस की टीम भी लगातार अपील कर रही है और आज प्रमुख स्नान है। और चलिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। अयोध्या से आकाश, प्रयागराज से नावेद और हरिद्वार से प्रदीप इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रयागराज आपको लिए चलते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। नावेद, आज तीसरा प्रमुख स्नान है, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं? जैसा कि हम आपको बता दें कि आज मौनी अमावस्या का दिन है और इस दिन का बड़ा खास महत्व है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और कल कमिश्नर प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, एडीजी लैंड ऑर्डर संगम क्षेत्र में पहुंच के पूरे सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया और लगभग सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अधिकारियों को हिदायत दिया कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी चीज की दिक्कत ना हो। और जैसा कि कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि लगभग 3 करोड़ लोगों को आज संगम में स्नान करने श्रद्धालु आ सकते हैं। वही अगर देखा जाए तो कल, जो कि एक दिन पहले 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जैसा कि हम आपको विजुअल दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु लगातार संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और उसी तरह लोग वापस भी आ रहे हैं। उसी तरह अब कुछ श्रद्धालु स्नान करके आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भैया ये बताइए, आप संगम में स्नान करके आए, कैसी व्यवस्था है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे नहाने के लिए। जब पुलिस जो वगैरह भी लगे हैं, सभी सुरक्षा से अच्छे से वहाँ पे स्नान कर रहे हैं, सभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा रहा। कैसा? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। शासन प्रशासन की तरफ सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए यहाँ श्रद्धालु बड़े खुश होकर जा रहे हैं जो स्नान करके आ रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 8 किलोमीटर लंबा घाट बनाया गया है और सुरक्षा को देख और जिस हिसाब से नावेद, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और अनुमान है कि करोड़ों की संख्या में यहां पर भक्त पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। अयोध्या में भी कुछ ऐसी स्थिति है क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। हरिद्वार से भी तस्वीरें आ रही है। प्रदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, हरिद्वार में कैसी तस्वीर है? मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की तरफ से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है।
जी बिल्कुल, मौनी अमावस के इस पावन पर्व से हरिद्वार के गंगा घाटों पे ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आकर गंगा स्नान करने लगे हैं। और वहीं पर आपको बता दूं जो संख्या है वो लगातार उसका इजाफा हो रहा है। ये भी हम हर की पौड़ी क्षेत्र में खड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि आज के दिन किया हुआ स्नान जो है उनको पापों से मुक्ति दिलाता है। और वहीं अगर बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है, किसी तरीके की श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और लगातार टीमें जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या गंगा स्नान के दौरान ना हो। जी जाहिर तौर पर प्रदीप, कोशिश यही की जा रही है। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूँ। आकाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पास आते हुए, क्योंकि अयोध्या नगरी की जब हम बात करें तो वैसे भी हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहते हैं। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए एक तरफ हम लगातार प्रयागराज के अंदर देखते हैं, तो दूसरी तरफ यहां पर भी मां सरयू में इसी तरह से नजारा नजर आता है। आज वहां से क्या अपडेट है, क्या तस्वीरें और किस तरह की व्यवस्थाएं? ये बिल्कुल बता दो कि जिस तरीके से आज मौनी अमावस्या का पर्व है, भोर से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोहरे का यहाँ पर सितम है, लेकिन आस्था उस पर भारी दिख रही है। मैं इस तरह दिखाना चाहूंगा कि ये जो रास्ता है ये जाता है रामखड़ी से, और यही रास्ता जो है घाट को जाता है शरीफ मलिना को। और इसी तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ का जो आलम है वो अंदर जो है भारी तादाद में भीड़ है। और इसी तरीके से अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वहां पर जो है डुबकी लगाने, क्योंकि आस्था की डुबकी है। मौनी अमावस्या ऐसा पर्व है क्योंकि इसमें जो है जिस तरीके से दान और इस तरीके से पुण्य किया जाता है दान करके, और उसके बाद जो फिर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो रामलला और विभिन्न मंदिरों में जाकर जो है माथा टेकते हैं। और इस तरीके से पूरा जो आस्था है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। और जो ठंड है, जो ठंड का कहर है, जो कोहरे का कहर है, उस पर यह आस्था भारी पड़ती दिख रही है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है कि ज्यादा भारी मात्रा में जो भीड़ है वो एकत्र ना हो और हर कोई जो है घाट तक जा सके और वहां पर स्नान कर सके, दान कर सके, और इस तरीके से विभिन्न मंदिरों में भी जा सके। तो पुलिस ने भी इसके लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं की है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से नावेद का रुख कर लेते हैं। नावेद, अब तक क्या जानकारी मिल रही है? लगभग कितने श्रद्धालु ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली होगी और आज क्या माना जा रहा है कि कितना आंकड़ा पार हो जाएगा? देखिए, जहां तक आंकड़े की बात की जाए तो ये जानकारी है कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज स्नान कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन अभी तक जहां तक जानकारी है, मतलब आंकड़े के अनुसार लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। लेकिन अभी रात 1:30 बजे तक मुहूर्त है। इससे प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई। प्रशासन का कहना है 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, और लगातार नावेद आप बता भी रहे कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन इसी बीच आप ये तस्वीरें भी देखिए कि आस्था की डुबकी लगाते यहाँ पर भक्त नजर आ रहे हैं। और प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीर, अलग अलग टेंट यहाँ पर बनाए गए, जो साधु संत पहुंच रहे हैं, देखिए वो भी आस्था की डुबकी लगाते यहाँ पर नजर आए। और फिलहाल ये तस्वीर, क्योंकि मौनी अमावस्या और आज तीसरा प्रमुख स्नान है, तो ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँचेंगे। और आप देखिए कि मौसम का मिजाज भी बदला हुआ है, क्योंकि भीषण ठंड भी पड़ रही, लेकिन इस बीच भी जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीर है मौनी अमावस्या के मौके पर महास्नान का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त हमारे साथ काशी से हरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हरेंद्र, काशी की बात करें, वहां पर किस तरह की तस्वीरें इस वक्त, क्या नजारा वहां पर? देखिए, आज माघ के तीसरे सबसे बड़े महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या के स्नान पे वाराणसी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं ये विहंगम नजारा है।
मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी की अस्सी घाट पे है और लोग ब्रह्म बेला से लगातार गंगा में हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्या नर, क्या नारी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, ये सारे जो है एक तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है काशी में। लोग मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी आस्था, ठंड पर जो है आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए ये तमाम लोग जो है यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। लोग गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य कर रहे हैं और काशी के बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में जाकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं और लोग पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।